हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। करेक्ट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाए गए हैं दोस्तों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पुरुष टेनिस प्रतियोगिता यानी कि डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा इटली ने। किसने? इटली ने। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विष्णुदेव साय। और दोस्तों, किस राज्य की सिमली पालकाई चटनी को जीआई टैग दिया गया है। तो ये ओडिशा का प्रोडक्ट है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा मनीष देसाई। कौन? मनीष देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जॉन फांसे को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। नेक्स्ट, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया। 18 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा। तो केरल है। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो बेलग्रेड सर्बिया में। एग्जैक्ट लोकेशन आपका बेलग्रेड रहेगा, ध्यान रखेंगे, ताकि अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बना। कांगो गणराज्य है। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लाइफ इरेक्शन लोनर प्राइज से किसे सम्मानित है। इसरो को किया गया। किसे? इसरो को। आप लोग जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष दोस्तों एजेंसी का नाम है इसरो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट। करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 से स्टार्ट किए थे। रिसेंटली 2024 तक के करंट को पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है, और सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया दोस्तों। तो एक गोवा में किया गया है। किस राज्य में? गोवा में। नेक्स्ट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। तो पंजाब ने जीता। किसने जीता? पंजाब ने। एक क्वेश्चन कमेंट के लिए देंगे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की सीईओ कौन बनी। सोमा मंडल हैं। और दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर आप लोग जानते हैं कि नई सीईओ कौन बने। तो लिंडा याकरिनो। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने। रघु श्रीनिवासन है। अगला क्वेश्चन, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है। तो इंदौर। कंटिन्यू बना हुआ आप लोग जानते होंगे। वहाँ दोस्तों मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये सनिस प्लासियोस ने जीता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने अब तक सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल एस एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका दोस्तों ऑलरेडी हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है हम लोग बात कर चुके हैं।
जिसमें आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस करंट, जिनका आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन का वेटेज है। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, ये हमारा कंबाइंड पीडीएफ है। इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। यह पीडीएफ है दोस्तों बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पूरी तरह से ये भी रेडी कर दिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। लास्ट पीडीएफ एसएससी वाला एग्जाम 2024 एसएससी के थ्रू सीपीओ चल ही रहा है। बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन, यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिकांश क्वेश्चन पूरी तरह से सक्सेसफुल इसमें हमारा पीडीएफ गया है। और लास्ट डे है एसएससी सीपीओ का, तो एसएससी वाला एग्जाम 2024 का पूरा पीडीएफ हमारे द्वारा रेडी है। 26 पीडीएफ में इसके पूरे पाठ्यक्रम को पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा आपका 10 क्वेश्चंस के आप लेवल जानते हैं, यानी कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीएमटीएस या फिर जीडी, कोई भी एग्जाम्स हो, ये पीडीएफ आपके एग्जाम में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में। आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एवरग्रीन टॉपिक आप लोग जानते होंगे। महत्वपूर्ण जितने दोस्तों रेलवे जोन है उनके मुख्यालय डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो एक सीट लगी है, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। आप इस सीट को रिवाइज रखते हैं, कैसे भी करके कोई ट्रिक लगा के, रट्टा मार के, पीडीएफ लेके रिवाइज करके। तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, न मिस होंगे और न ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में। एक तरफ रेलवे जोन के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ मुख्यालय। टोटल 18 है, ध्यान रखिएगा पहली बात। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय सीएसटी मुंबई महाराष्ट्र में, यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई महाराष्ट्र। पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों हाजीपुर बिहार में है। पूर्व तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अगला दोस्तों उत्तर रेलवे की बात की जाए तो नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली में है इसका मुख्यालय। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव असम में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का दोस्तों जयपुर राजस्थान में, जो कि हमारा क्वेश्चन था। दक्षिण रेलवे जोन तटीय का मुख्यालय दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन की बात की जाए तो इसका मुख्यालय सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे इस जोन का मुख्यालय गार्डन रीच कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, दक्षिण पश्चिम रेलवे इस जोन का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चंडीगढ़ मुंबई महाराष्ट्र में है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, एवरग्रीन टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। बौद्ध धर्म, आप लोग जानते हैं बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से दोस्तों पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक सीट लेके दोस्तों A to Z जितने फैक्ट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से इसमें कवर कर लिया गया। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में। अब A to Z आप देखिएगा। पहला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। हर फैक्ट से दोस्तों पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जो हमारा क्वेश्चन था, सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ेगा। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये बेसिक चीजें थी। अब बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियां, जहां से क्वेश्चन से ज्यादा उठते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतों का आयोजन हम लोग देखेंगे। आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर इस पर ध्यान रखेंगे। शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे, राजगृह में, किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। ध्यान रखेंगे।
नोट थोड़ा सा देख लीजिए। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा था। इसके 3 भाग हैं या खंड हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। पूरी तरह से रिवाय रखेंगे। अगर क्वेश्चन पलट दिया जाए निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का खंड नहीं, भाग नहीं, ऐसे में अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के तौर पर भी जाना था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हम लोग पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया वर्जन पूरी तरह से पीडीएफ हमारा रेडी हो गया है। आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसा एग्जाम 2024 का रेडी ही है। एसएससी वाला एग्जाम 2024 का पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ये भी आपका एवरग्रीन टॉपिक आप लोग जानते होंगे दोस्तों। 1857 की क्रांति से लेकर तो आप जानते हैं बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो एक सीट लगी है, A to Z सब कवर है, आप इसको रिवाइज जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। आप चलिए हम लोग फैक्ट पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। जहाँ पे हम डेट रख देते हैं, आप रिवाइज रखिएगा, फैक्ट मिस नहीं करने हैं। नेक्स्ट, मंगल पांडे का नाम संबंध दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री एनआई से था। डॉक्टर पूछा गया 21 बटालियन के सिपाही थे, तो ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 10 मई 1857, ये डेट कभी नहीं भूलेंगे। कहाँ से? मेरठ से, यानी कि मेरठ की पैदल टुकड़ी 29 से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो कहाँ से? मेरठ से। कब? 10 मई 1857, ध्यान रखेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण जो नेतृत्व करता है, यानी कि 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधी नेतृत्व करता, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के महान क्रांति के दोस्तों प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहादुर शाह जफर थे और बख्त खां यहाँ से सैन्य नेतृत्व किया था। सैन्य नेतृत्व भी ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली हमारा हो चुका है, यानी दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था और बख्त खां ने सैन्य नेतृत्व किया था। कानपुर से बात की जाए तो नाना साहब ने ऐसे दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से बात की जाए तो लखनऊ से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। फतेहपुर से जिमुल्ला। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से मिस ना हो। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से आया दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा दोस्तों? महत्वपूर्ण जितने दोस्तों यहाँ से रासायनिक नाम से रिलेटेड, आप जानते हैं यहाँ से कई सीट आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं और आपका अच्छा खासा वेटेज है। तो महत्वपूर्ण जितने दोस्तों यहाँ पर हो सकते हैं उनको इस सीट में कवर किया गया। इसको आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबको दोस्तों सटीक तरह से आपकी इसमें दे दिया गया है और इसको पूरी तरह से पीडीएफ में मेंशन कर दिया गया। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी मिल सकते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। अब चलिए, एक तरफ व्यापारिक नाम है, दूसरी तरफ रासायनिक नाम। ध्यान देंगे, सबसे पहले 4 एक साथ आप लोग देखेंगे। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड और साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। चारों के साथ ध्यान रखेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आगे बढ़ेंगे आप लोग। अगला क्या दोस्तों, नीला थोथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारों बार पूछा गया है। रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरी सल्फाइड होता है। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट होता है। भारी जल का दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, बेसबॉल खेल किस मैदान पर खिलाता है? तो डायमंड पर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक। एक तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड, फिर कौन पिच में खिलाता है जो सीट आपके सामने है। उसके बाद किस खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है, ट्रॉफी से रिलेटेड। तो सारी सीटें आपके दोस्तों पूरी तरह से पीडीएफ में मेंशन कर दी गई। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे ताकि मिससेलेनियस नहीं, विविध का कोई भी चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, यहाँ से किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, बेसबॉल खेल किस मैदान पर खिलाया जाता है? तो डायमंड पर। अब यही तरफ विभिन्न खेल के दोस्तों मैदानों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे खेल के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके मैदान के नाम दिए गए। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आइस हॉकी है और स्केटिंग है। ये कहाँ पे खिलाता है? रिंग में। ध्यान रखेंगे आप लोग।
हॉकी और क्रिकेट दोस्तों फील्ड में खेले जाते हैं। बैडमिंटन दोस्तों एक कोर्ट में खिलाता है। एथलेटिक्स ट्रैक में खिलाता है। बेसबॉल जो हमारा क्वेश्चन था डायमंड में खिलाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते वो सारे टॉपिक्स, एक एक टॉपिक दोस्तों जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने सबको पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया आपके पीडीएफ में। बॉक्सिंग रिंग में खिलाता है। फुटबॉल दोस्तों फील्ड में खिलाता है। कुश्ती आपका रिंग एरेना में खिलाता है। वॉलीबॉल फील्ड में। क्रिकेट का कभी कभी पिच भी आता है, ध्यान रखेंगे। हैंडबॉल कोर्ट में खिलाता है। टेनिस भी कोर्ट में खिलाता है। और गोल्फ कोर्स में खिलाता है। आप अपडेट रहेंगे पूरी तरह से। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर पीडीएफ के लिए लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया है दोस्तों? क्वेश्चन है हमारा, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी है। आपका जानते हैं मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग टॉपिक। यहाँ पे दोस्तों स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आया तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं दोस्तों स्टैटिक जीके का, चाहे वो हमारे दोस्तों हिस्ट्री के टॉपिक्स हों या पॉलिटी के टॉपिक्स हों या जियोग्राफी के टॉपिक्स हों, इकोनॉमिक्स के, मिसलिन विविध के, जनरल साइंस के, इनके जो मोस्ट क्वेश्चंस निकलते हैं आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पे किया गया दोस्तों। एक एक क्वेश्चन सुपर लगाए गए, ध्यान देंगे आप लोग। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा शंकराचार्य। नेक्स्ट, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। एग्जैक्ट लोकेशन सासाराम, ध्यान रखेंगे। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? अकबर ने। सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। 10 में 1857, यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगा। कुछ सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ होता है? मेरठ से। सुपर क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर भी इसको डाल दिया गया है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। नरसिंघम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 280 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ध्यान रखेंगे एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। मनुष्य की आंखें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो ब्राजील ने। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा? तो त्रिपुरा है। डूरन कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो भारत्तोलन से है। राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि कौन आता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? राष्ट्रपति शासन से। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट, किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? धर्मपाल। ये से क्वेश्चन है दोस्तों आपके सभी वन एग्जाम में मिलेंगे। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि कौन आता है? तो 11 जुलाई को। नेक्स्ट, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर होगा प्रथम। भारत के किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाता है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। नेक्स्ट, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? करेक्ट आंसर होगा पंचगंगा नदी के किनारे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? करेक्ट आंसर होगा 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां? करेक्ट आंसर होगा 248। आगे बढ़िएगा। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? 280 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। आगे बढ़िएगा। पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय? राज्य सूची का। वह सहायक संधि किसने लागू की थी? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।